ये जो मोनेस्ट्री आप देख रहे हैं ये फ्रांस की मोनेस्ट्री है। घूमते हुए आएंगे तो यहाँ देखिए ये पार्क है सामने, बच्चों के लिए आप लंच पिकनिक कर सकते हैं। साथ में देखिए बोटिंग क्लब है यहाँ देखिए ये बोट चलती है। पूरे ब्रेक करने के लिए करीब आधा घंटे का समय हमने काम चाय भी लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा कि इसको भी कवर कर लिया जाए, आपको दिखा दिया जाए। मुझे म्यूजिक साइलेंट करनी पड़ी क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भाई कॉपीराइट का इशू था। बात करते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर खत्री है। ये एक नेपाल का हमारा कल्चरल प्रोग्राम है। ये दिवाली के 2 दिन पहले से हम चल रहे हैं, 3 दिन के लिए। ज़्यादा हम लोग को कल्चरल गाना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो है नेपाली कल्चर को ही फॉलो करते हैं। लुम्बिनी में हूँ और लुम्बिनी में हमारी उनकी मुलाकात हुई। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर एम एस पगारे, कवयित्री बहनाबाई चौधरी, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से रहे हैं। ये फ्रांस की मोनेस्ट्री है, रिनोवेशन हो रहा है, इसलिए इसे प्रवेश ना होने की वजह से हम आपको अंदर नहीं ले गए, आपको बाहर से ही हम दिखा दे रहे हैं। उधर से घूमते हुए आएंगे तो यहाँ देखिए ये पार्क है सामने, बच्चों के लिए आप लंच पिकनिक कर सकते हैं। साथ में ये देखिए ये बोर्डिंग क्लब है यहाँ देखिए ये बोट चलती है जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की राइड देती है आपको। आप इसका भी इंजॉय ले सकते हैं। देखिए यहाँ टिकट वाले खड़े हैं, मैं आपको यहाँ टिकट प्राप्त हो जाएगा, आप इंजॉय कर सकते हैं, बोर्डिंग का आनंद ले सकते हैं। अरे इधर बहुत सी बोट यहाँ खड़ी भी है। यहाँ जब लुम्बिनी आया मुझे ब्रेक करने के लिए करीबन आधा घंटे का समय हमने कहा कि चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ देखा यहाँ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था। अभी कौन सा प्रोग्राम है अभी इसको देखते हैं। देखा यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम चल रहा था, मैंने कहा कि इसको भी कवर कर लिया जाए, आपको दिखा दिया जाए। मुझे म्यूजिक साइलेंट करनी पड़ी क्योंकि उसकी वजह ये थी कि भाई कॉपीराइट का इशू था, इसलिए म्यूजिक मुझे साइलेंट करनी पड़ी। थोड़ी बहुत म्यूजिक मैंने डाली है, उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और कॉपीराइट का अगर मसला ना होता तो हम आपको पूरा उसका हम सुनाते, आपको पूरा विश्लेषण आपको दिखाते आपको। अभी आपने जो डांस देखा, ये डांस जो है यहाँ जब मैं लुम्बिनी आया तो लुम्बिनी में ये डांस कल्चर प्रोग्राम चल रहा था और मैं इसके जो ऑर्गेनाइज़र है आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर खत्री है। सागर खत्री, जी हाँ। तो ये क्या है, क्या मतलब किस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है? ये एक नेपाल का हमारा कल्चरल प्रोग्राम है। हाँ। ये दिवाली के 2 दिन पहले से हम खेल रहे हैं, 3 दिन के लिए। हाँ। ये पहले से ही चल रहा हुआ कल्चर है हमारा। तो मतलब कैसे क्या बिना स्टेज के आप लोग कर रहे हैं, मतलब कि कैसे क्या है सिस्टम इसका क्या है? अगर हम कराना चाहें तो कैसे करा सकते हैं? आप क्या कीजिएगा, आपका एक ग्रुप होगा पहले से और आपको डांस सीखना होगा कल्चरल गीत पे, कल्चरल गाना पे। अब आपको हिंदी और वेस्टर्न गाना भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा हम लोगों को कल्चरल गाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग जो है नेपाली कल्चर को ही फॉलो करते हैं। बाकी इस बॉलीवुड का हॉलीवुड का भी गाना लेके चलते हैं, डांस उस पर भी प्रैक्टिस करते हैं, सिखाते भी हैं। तो आप जैसा कि ये कह रहे थे कि ये आपको मतलब कि ये आपका जो सीजन होता है घर घर जा कर के करते हैं और घरों में प्रोग्राम करते हैं, कोई बर्थडे पार्टी हुआ, शादी हुआ, उसमें भी जाते हैं क्या ऐसा?
ये वो नहीं है, ये सिर्फ साल के 3 ये हम लोग ही नहीं खेलते, बहुत ज़्यादा एक गांव में लगभग 2-3 ग्रुप होते हैं। अच्छा, तो अगर कोई इस कार्यक्रम को कराना चाहे तो उसके लिए आप नंबर देंगे अपना? नहीं, ये तो नहीं होगा, ये हमारा मन मर्जी वाला, जैसे ये होता है ना कि कोई डांस ग्रुप होता है शादी पे बुला के, और वो वाला नहीं, ये सिर्फ एक कल्चर है। अच्छा, एक कल्चर है, ये मतलब नेपाली कल्चर को जो है बनाए रखने के लिए, उस मतलब कि वो बना रहे, वो कल्चर, वो संस्कृति बनी रहे और वो संस्कृति खराब ना हो। तो आप लुम्बिनी आए हुए थे, लुम्बिनी में आपने डांस की प्रोग्राम देखा। मैं पूरा सॉन्ग पूरा नहीं लगा पाया क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है, तो मैंने सेकंड के लिए वो सॉन्ग मैंने लगाए हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद मैंने अदर म्यूजिक लगा करके आपको प्रोग्राम दिखाया। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परिवार जो हमें सारनाथ में मिला था, जो महाराष्ट्र से पूरे परिवार के साथ में ये बौद्धिक प्लेस का भ्रमण करने आए थे टूरिस्ट, तो मैं लुम्बिनी में हूँ और लुम्बिनी में हमारी उनकी मुलाकात हुई। जैसा कि इन्होंने बताया था कि मैं जो है ये इन्होंने शुरू किया था सारनाथ से होते हुए ये बोधगया गए, बोधगया से कुशीनगर गए और कुशीनगर से आज ये लुम्बिनी आए। तो मैं सौभाग्य कहूँगा अपना कि दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो सकी। आइए हम उनसे बात कराते हैं आपकी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर एम एस पगारे, कवयित्री बहनाबाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से धम्म यात्रा में शामिल हुआ हूँ और आपसे मुलाकात हुई सारनाथ में, और सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और लुम्बिनी ऐसी यात्रा करते हम यहाँ पर पहुँचे हैं लुम्बिनी में। इसमें वैशाली में भगवान बुद्ध की अस्थि का दर्शन लिया, बनते आनंद की अस्थि का दर्शन लिया, और बहुत सारा विश्व शांति स्तूप राजगीर में, और भगवान बुद्ध का जो गुदकुट पर्वत पर जहाँ पर वो ध्यान करते थे, बिंबिसार राजा उन्हें मिले थे, वहाँ पर हम गए। और आज लुम्बिनी में महामाया देवी मंदिर में, यहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्मस्थली है, वहाँ पर हमारी मुलाकात फिर से हुई। तो ये धम्म यात्रा का जो प्रयोजन है वो असल में एक बुद्धिवाद, विवेकवाद और मानवतावाद को केंद्र करते हुए ये जो धम्म यात्रा का जो प्रवास शुरू है, सारे विश्व भर में जी मानवतावाद जो है वो फैले जी, और सभी मानव कल्याण के लिए धम्म जो है, धम्म यानी नीति, धम्म यानी बुद्धिवाद, धम्म यानी सदाचरण, धम्म यानी शील संवर्धन, और अष्टांगिक मार्ग जो है वो शील संवर्धन करने में बहुत ही फलदायी है। तो उससे चित्त का मल जो है वो उसका विरेचन होता है, उसका छेद होता है। तो आदमी जो है वो सही मायने में संस्कृति संपन्न और संस्कार संपन्न होता है कि जो आदमी परोपकार के लिए, त्याग के लिए बहुत ही खुद को शुद्ध चित्त मल, तो ये जो है ये सांस्कृतिक सेवा बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी मानव जाति के लिए संप्रेरित करने की बुद्धिवाद के स्तर पर उन्होंने ठान ली थी। इसलिए सब मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने ये जो धम्म रथ है वो आगे किया है, और उसकी शुरुआत जो है सही मायने में तो उन्होंने 1935 में येवला में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं बौद्ध धम्म स्वीकारने वाला हूँ, और सब कर्मकांड जो है बाकी के धर्म के जो है उसको बाजू में हटा के, यानी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि किसी धर्म को ठेस पहुंचाना ये नहीं, किसी धर्म पर टीका करना ये नहीं, लेकिन मानव जाति का कल्याण जो है और जो नीति पर, सदाचरण पर, शील पर आधारित है, वो उसी बौद्ध धम्म का स्वीकार करके नागपुर में एक महाधम्म सोहला जो है वहाँ पर उन्होंने किया। और इसलिए उनको बोधिसत्व भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के बाद उन्होंने जो आदर्श लिया क्रांति का, वो सम्राट अशोक की क्रांति का आदर्श लिया कि सम्राट अशोक ने धम्म क्रांति की, और उस धम्म क्रांति के तहत हम देखते हैं कि राजा बृहद्रथ जो थे, उनके नातू नवासी जो थे,
उनका जो वध किया कपट से, कारस्थान से, वो पुष्यमित्र शुंग ने किया, तो वो प्रतिक्रांति हो गई। उसके बाद में जो है बौद्ध धम्म को ग्लानि आई, इसलिए कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं के सर जो है कटवाए थे और बौद्ध कार्शापन वहां पर दिए थे। तब ये सब जो है बौद्ध स्थल जो थे वो ढके गए मिट्टी में। अभी उसका उत्खनन होकर ये सब जो है वो दुनिया के सामने आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि कहा जाता है कि सच्चाई कितना भी ढाक दी जाए वो ढक नहीं सकती, सच्चाई जो होती वो अपने आप को उभर करके सामने आ जाती है। जी, ये जो सच्चाई है ये उभर कर बाहर आई है और वो मानवता के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, मानव कल्याण के लिए प्रेरणादायी है। तो ये नीतिमान जो धम्म है, जो सच्चाई का धम्म है, मानव कल्याण का जो धम्म है, ये बाबा साहब ने फिर प्रतिक्रांति पर फिर से विजय किया और सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उनका चित्तमल हटाकर, उनके शोषण हटाकर, उनके पैरों पर, खुद के विचारों पर खड़ा किया है और सारे विश्व में जो है ये मानवता का संदेश मानव कल्याण के लिए दिया है। और उसका केंद्र जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है नागभूमि, यानी नागपुर में से ये फिर से क्रांति हुई बाबा साहब के द्वारा। और फिर ये जो बाबा साहब के जो लड़के हैं वो सभी अभी ये क्रांति की मशाल जो है वो मानवता की क्रांति की मशाल लेके सारे विश्व को प्रकाशमान करते हुए धम्म को आगे ले जा रही है। और भगवान बुद्ध के विचार जो है हाँ। और आशीर्वाद जो है वो हमेशा साथ में है और मानव कल्याण जरूर सारा विश्व का निश्चित होने वाला है। ये संदेश जो है बाबा साहब के कार्य में से अभी आचरण में आ रहा है, ऐसा लगता है। जय भीम। शांति दीप जलते हुए आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं द इटर्नल पीस लैम्प। द इटर्नल पीस लैम्प, शांति ज्योत, शांति का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक, ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक। ये रात हो जाने की वजह से लाइट जो है ये कम हो गई है, अंधेला हो गया है। ये रात्रि का सीन आप देख रहे हैं। ये देखिए सामने बेबी बुद्धा की स्टैचू, जो रात होने की वजह से सही से दिखाई नहीं पड़। आप जो है ये माया देवी मंदिर से आप सीधे आएंगे तो ये देखिए यहाँ ये ज्योति जलती रहती है हमेशा। आप देख सकते हैं, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन में अंधकार को दूर करना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान का प्रकाश लाना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आप सभी